जी नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं लाइव न्यूज़ इंडिया और भोजपुरिया न्यूज़। इन दोनों चैनलों से बनने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। और आज आपको हम बता दें कि आज हम एक ऐसे शख्स से मिलाने जा रहे हैं कि जो एक मतलब नामचीन चेहरा है, जो कि एक कोई नाम और पहचान की कोई मोहताज नहीं है, जिन्होंने इतने एल्बम और इतने फिल्म कर रखे हैं कि उनकी उनकी एक अलग पहचान है। और भोजपुरी के बहुत ही सुंदर अदाकारा हैं जिनका नाम है ऐश्वर्या झा। तो आइए उनसे आज मुलाकात करते हैं और बातचीत करते हैं। सबसे पहले लाइव न्यूज़ इंडिया और भोजपुरिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। आपको भी वेलकम है और जितने भी हमारे फ्रेंड्स देख रहे हैं सबको नमस्कार, प्रणाम, हर हर महादेव। सबसे पहले मैम आपसे तो हम एक चीज़ जानना चाहेंगे कि आप हैं कहाँ से? मैं दरभंगा से बिलोंग करती हूँ बट मैं कोलकाता रहती हूँ। ये क्वेश्चन हर इंसान का रहता है, वो कंफ्यूज रहते हैं कि मैं हूँ कहाँ से। तो मैं बता दूँ कि मैं दरभंगा से हूँ, मतलब बिलोंग दरभंगा से करती हूँ बट कोलकाता में हमारा पढ़ाई लिखाई और हम वहीं पे रहते हैं कोलकाता में। अच्छा, ये आपका मतलब कलाकार बनने का मतलब इच्छा कब जाहिर हुआ? हमारे स्कूल टाइम से, और जब हम 12th में थे और उस टाइम भोजपुरी सॉन्ग हिट होने लगा था बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट भोजपुरी तो जब से है उस टाइम से ही हिट हो रहा है, लेकिन मैंने जब से जाना है, मैं 12th में थी और मुझे अच्छा लगा, मुझे लगा मुझे भी ज्वाइन करना चाहिए, तो मुझे बंगाली एल्बम से मुझे चांस मिला। तो आपने बंगाली एल्बम कब ज्वाइन करा था? सबसे पहले स्कूल टाइम में मतलब कोई सन? 2000, आई थिंक 2016 था उस टाइम, 2016-17। और ये भोजपुरी? एक साल बाद उसके। मतलब 17 में आपने भोजपुरी ज्वाइन हाँ, करा। 2017 अभी तक में। आप कितना काम कर चुकी हैं भोजपुरी में एल्बम। एल्बम? ओह माय गॉड, ये तो बहुत हार्ड है क्योंकि कंटिन्यू शूट होता है और अपना भोजपुरी का क्रेज़ भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो लगभग 2-2,500 हो गए होंगे, सारे मिला करके जितने अपलोड हो गए हैं या फिर होने वाले हैं। अच्छा, आपका सबसे ब्लॉकबस्टर कौन सा एल्बम रहा है? ऐसे तो सबसे पहला गाना था रितेश पांडे जी का 2017 का होली, वो सबसे फर्स्ट था। उसके बाद गुंजन जी का गुंजन जी का कौन सा गाना था? काकुलत का झरना, और मैंने देखा मघी गाना, कले बियाह मगैया जवान, यही सब था कुछ कुछ। अच्छा, आपका ये जो अभी लेकर जब से आपने शुरुआत करा था उस वक्त से और अभी तक का दौर कैसा रहा आपका? दौर कोई भी हो बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रगल होता है क्योंकि कोई भी काम में बहुत ज़्यादा मेहनत का ज़रूरत होता है, तभी आप सक्सेस पाएंगे, चाहे वो ऑफिस लाइन हो, कोई भी लाइन हो। तो दौर बहुत हार्ड भी था और बहुत इजली भी था क्योंकि सारे लोग अपने हैं जितने भी है इंडस्ट्री में, तो बहुत हार्ड भी था और बहुत इजी भी था। तो अभी आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है क्योंकि काम कंटिन्यू हो रहा है और हमारा भोजपुरी का लेवल ऑलरेडी बढ़ा हुआ था, लेकिन पहले से और भी ज़्यादा जितने भी बड़े लोग हैं वो अच्छा कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है कि हम इंडस्ट्री से हैं। अच्छा, मैं इस सवाल को थोड़ा और रुख मोड़ दूं क्या? जी ज़रूर ज़रूर। ये अभी इन दिनों विवाद चल रहा है भोजपुरी में, आपने देखा होगा, पवन सिंह जी और खेसारी लाल यादव, तीन दोनों विवाद में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि जहाँ लोग रहते हैं, जहाँ भी लोग रहते हैं वहाँ ये छोटे मोटे बात होते रहते हैं, और विवाद नहीं होगा तो समझ में कैसे आएगा कि कौन लोग अपने हैं और कौन पराए। और आपने देखा भी तो होगा कि विवाद के बाद दोनों लोग मिल चुके हैं, तो छोटा छोटा बात तो घर में भी होता है, तो इंडस्ट्री में कैसे नहीं होगा। पर ये भी तो है मैम कि यहाँ पे पवन सिंह जी ने चैलेंज कर रखा है खेसारी जी को कि आप आइए हारमोनियम पे बैठ के और मेरे साथ संगत कीजिए। तो क्या चैलेंज एक्सेप्ट कर पाएंगे, आपको लगता है खेसारी जी? देखिए, सबका अपना अपना एक लेवल होता है और एक टारगेट होता है, अपना अपना कैपेसिटी होती है सबका। और नो डाउट पवन जी भी अपनी जगह पे बहुत मेहनत करा और खेसारी जी भी करा, तभी जा कर के आज एक लेवल पे है। तो सबका अपना अपना एक कैपेसिटी होता है कि कौन कितना गा सकते हैं कितना नहीं। तो गलती इंसान से होता है, जैसे पवन जी भी बोले थे, तो उनके मुंह से बस निकल गया, उनको ये चैलेंजिंग नहीं करना चाहिए था। बट ऐसा नहीं है कि उन्होंने चैलेंजिंग जान के किया होगा कि हाँ तुम आओ, मैं तुम्हारे साथ देखता हूँ कंपटीशन करके। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल और करना चाहूँगा कि कुछ दिन पहले एक घटना घटी थी भोजपुरी इंडस्ट्री में, आप जानते भी होंगे। तिरसाकर मधु जी कहीं ना कहीं वो आपके ही सेक्टर से हैं, है ना? जी। तो वो घटना के बाद तो वो बहुत बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई और उसके बाद से उनको फिर से पुनः वापसी हुआ है भोजपुरी इंडस्ट्री में। तो उनको क्या कहना चाहेंगे आप कि उनको आना चाहिए था या नहीं आना चाहिए था? नहीं, एक आर्टिस्ट होने की रिलेशनशिप में ये कहना चाहूँगी कि उनको बिल्कुल आना चाहिए था। क्यों नहीं आना चाहिए था, गलती हर एक इंसान से होता है और कहीं ना कहीं
कहीं ना कहीं हमारे ज़िंदगी में, आपकी ज़िंदगी में और जितने लोग देख रहे होंगे उनके भी ज़िंदगी में कोई ना कोई ऐसा घटना ज़रूर होता है जो सहन से बाहर होता है। मैं इस चीज़ का सपोर्ट करती हूँ उनका कि वो उन्होंने इंडस्ट्री में वापस से हिम्मत करके कदम रखा है। उनके लिए बहुत हार्ड होगा, लेकिन वेलकम है उनका कि उन्होंने वापस किया अपने आप को हिम्मत रखते हुए। पर कहीं न कहीं कुछ लोग तो कहते हैं कि नहीं, उनको नहीं आना चाहिए था, उनको रखना ही नहीं चाहिए था। बहुत ऐसा कमेंट आ रखा है, तो मतलब क्या बोलती है उस विषय में आप? गलती हर एक इंसान से होता है, किसी का हाइड हो जाता है और किसी का अनहाइड रहता है। तो हम लोग जज करने वाले होते कौन हैं? किसी के लिए किसी का पर्सनल लाइफ में। हाँ, ये गलत है कि उनके साथ वीडियो वायरल हुआ है, ये बहुत गलत हुआ है कि लोगों ने जानबूझ कर के, अपने लोग ही उनके किए होंगे। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम लोग जज करके जजमेंट कर दें कि उनको नहीं आना चाहिए और लाना चाहिए। जब हम लोग बुलाने वाले नहीं होते हैं, तो हटाने वाले कौन होता है कि नहीं, बिल्कुल नहीं आना चाहिए। आखिर वीडियो वायरल भी तो हमारे ही इंडस्ट्री से हुआ होगा ना, जी। बाहर से तो हुआ नहीं होगा, सिंपल सी बात पर है। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा। पहले मतलब त्रिशाकर मधु जी का ऐसा रवैया था कि वो छोटे सिंगरों के साथ काम नहीं करती थी। तो क्या लगता है आपको कि अब सबके साथ काम करेंगी वो या नहीं करेंगी, या फिर से उसी हाल में रहेंगी वो? सारे आर्टिस्ट और सारे टेक्नीशियन का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है। जैसे मेरा है कि मैं सारे सिंगर का शूट करती हूँ और स्टार्टिंग से मैं करते आई हूँ, क्योंकि मेरे हिसाब से सबका गाना बराबर होता है। वो किस्मत की बात होती है, लक की बात और मेहनत का बात होता है कि गाने हिट हो जाते हैं। तो कहीं न कहीं पर्सनल चॉइस था उनका कि वो अपने हिसाब से सिंगर को चूज़ करके काम करते थे, या मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं किनका काम करूँ, किनका काम नहीं करूँ। तो हाँ, करना चाहिए हर सिंगर का काम, क्योंकि हमारे लिए तो सारे सिंगर बराबर हैं और बराबर ही रहेंगे हमेशा। तो क्या लगता है आपको, वो करेंगे या नहीं करेंगे? अ, करना चाहिए मेरे हिसाब से सारे अच्छा। सिंगर का काम। अच्छा, करना चाहिए। जी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। लाइव न्यूज़ इंडिया और भोजपुरिया न्यूज़ में आप मेरे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे? बस इतना ही कहना चाहेंगे कि हमेशा की तरह ऐसे ही प्यार, आशीर्वाद और साथ बनाए रखिए जितने भी हमारे फ्रेंड्स हैं, क्योंकि सामने वाले हैं तो हम हैं, सिंपल सी वो बात है। आप सामने सभी हैं तो हम लोग हैं। तो इसी तरह प्यार, साथ बनाए रखिए हमेशा।